कि ऐसे तिरंगा लग जाएगा। तो ये सब जो आइटम होता है ना, ये जनरली ऑफिसेस वगैरह में ज्यादा यूज होते हैं। तो इनकी क्वांटिटी ऑर्डर कैसे होती है, 200, 100, 5000, 2000, जितना आप समझ में आए। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स हम लोग घर पे पेंटिंग करने के लिए देते हैं। अभी ये जो ये आइटम जो है ना, ये फाइबर के हैं, फाइबर मोल्ड से निकल के आ जाता है। तो हमको चाहिए घरगुती औरतें जो घर में काम करे, इसके लिए मैं यहाँ पे सिखाती भी हूँ ये सब चीजें। एक्चुअली ऑफिस में तो बहुत कम सिखाते हैं, वर्कशॉप में ज्यादा सिखाते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि कैंप लगाएंगे तो लेडीजों को अपन सिखाएंगे कैसे होता है। और ये कैसा है, एक लेबर वर्क नहीं है, ये कलर के साथ एंजॉय करना है। मैं इसी आर्ट में काफी सालों से काम कर रही हूँ। तो इसको एक फर्स्ट टेक्निक क्या है, बेस कलर कैसे लगाते हैं, फिर दूसरा टेक्निक है उसके ऊपर दूसरा कलर कैसे चढ़ाते हैं। तो इसकी बारीक फाइन फिनिशिंग जो रहती है ना, अब औरतें वैसे ही कुशल होती है कढ़ाई सिलाई बुनाई में, तो उनको ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है, वो तो देख के ही सीख जाएगी। तो ये सब चीजें हम लोग करना सिखाते हैं। तो 4 लोगों तक बात मैसेज जाएगा तो एटलीस्ट जो नीडी लोग हैं, जिनको काम की जरूरत है, जो टिकली में 10 पैसा कमाते हैं, उससे ज्यादा, तो इसमें तो हम लोग पर पीस 10 रुपए आराम से कलर करने का देते हैं। पर पीस मतलब ये इसके ऊपर ये ऐसे एक लगेगा, ये ऐसे लगेगा और इस पे एक फ्लैग आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। इस वक्त मैं यहां कैबिन रोड के इलाके में मौजूद हूं, जहां पर आर्ट मेक इन इंडिया द्वारा एक बहुत ही सुलभ और सफल कार्य का इजाद किया गया है, जिससे यहां पर जो महिलाएं घर में बैठी हुई हैं, जो घर में बैठ के घर कार्य करती रहती हैं, गृहिणी कही जाती है, जिनको हाउसवाइफ कहा जाता है, उनके लिए यहाँ पर एक छोटा सा ही सही लेकिन एक अच्छा काम और अद्भुत काम लेकर आया गया है, जिसमें उनको खूब मज़ा भी आएगा और उसको करने में बोर भी नहीं होंगी। इस काम की इजाद की है शिल्पा शर्मा जी ने, जो आर्ट मेक इन इंडिया फाउंडेशन की फाउंडर मेंबर हैं, अध्यक्ष हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और ये जानते हैं कि इस तरह की चीज़ें किस तरीके से महिलाओं को आर्थिक रूप से प्रणाली देंगी, किस तरीके से आर्थिक रूप से उनको सहायता करेंगी। तो सबसे पहले मैडम, आज आपने जो इतना अच्छा कार्य किया उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि कोई तो महिला है जो आगे आकर के दूसरी महिलाओं को देख रही है और दूसरी महिलाओं के लिए कुछ कर रही है। वुमेन एम्पावरमेंट का अच्छा मिसाल है। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं, इससे उनको रोजगार कैसे मिलेगा, किस तरीके से उनको आर्थिक मदद मिलेगी? बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए और प्रोत्साहित किया हमको। देखो, ये महिलाओं को है ना, वैसे ही घर में बोलते हैं ना, कुशल गृहिणी होती है, उसको कोई भी चीज़ थोड़ी सी भी सिखा दी जाए तो वो सीख लेती है, समझ में आ जाता है। आज के दौर पे एक पर्सन के काम करने से घर नहीं ढंग से चलता है। तो महिलाओं को भी काम चाहिए होता है, लेकिन हर महिलाओं को पता नहीं होता कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मुझे अच्छा पे भी मिले और मैं एक अपने अंदर जो एक हुनर है आर्ट का, उसको भी आके लेके जाऊं। तो मैं आर्ट मेक इन इंडिया फाउंडेशन की तरफ से मैं आप लोगों को सबको आमंत्रित करती हूँ, जिस भी महिलाओं को घर बैठे पेंटिंग जॉब वर्क चाहिए, जिसमें इस तरह के पेंटिंग के पेन स्टैंड है और भी चीज़ें हम बनानी सिखा सकते हैं। तो हम जैसे जैसे काम आता है, जैसे अभी दिवाली आ रही है तो दिवाली के दिएज बनाने हैं और कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए डेस्क आइटम्स है, ऐसे बहुत सारे आइटम्स, की होल्डर है, ऐसे बहुत सारे आइटम्स हम आप लोगों को बाकायदा ट्रेनिंग दे के आपके घर पे बैठ के काम करने के लिए, जॉब वर्क के लिए काम दे सकते हैं। इसके लिए आपको मुझसे जुड़ना होगा और मुझे बेहद खुशी है कि इस तरह का काम मैं पिछले 25 साल से मैं इस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में जुड़ी हूँ, तो मैं इसकी हर बारीकियों को समझती हूँ। तो हमारे जो मीरा भाईंदर की जितनी भी महिलाएं हैं, अगर उनको जॉब वर्क के लिए काम चाहिए तो मुझसे प्लीज़ जुड़िए। और ये बहुत बेहतरीन काम है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है पेंटिंग में काम करना, और रोज़ हर बार एक नए क्रिएशन, नए आर्ट को कॉर्पोरेट तक लेके जाना हो और उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट के लिए भी प्रमोट करना। तो बस यही काम है, हम सच्चे काम करने के लिए लोगों से जुड़ते हैं, ना कि सिर्फ बातें करो वादे करो। मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे कि यहाँ पे ये हाथी है, फाइबर का हाथी है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और बाकी ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे कैमरामैन जरा एक बार यहाँ भी कैमरे का रुख करिए कि यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, उपलब्ध हैं। तो इन सारी चीज़ों से महिलाओं को पैसा मिलेगा कैसे? आप कैसे उनको इनकम दोगे? पर पीस पे क्या मतलब क्या मार्जिन है, क्या उजाला बताएंगे क्या? एक्चुअली हम रॉ मटेरियल हम खुद प्रोवाइड करते हैं। रॉ मटेरियल पे उसको जो फिनिशिंग करनी है, उसको कलर से जो टेक्निक्स है, वो टेक्निक हम जब सिखाते हैं तो उसको 10 रुपये से लेके पर पीस हम लोग 40-50 रुपये तक भी हम लोग देते हैं उसमें, क्योंकि बशर्ते उस प्रोडक्ट्स पे पेंटिंग का आर्ट वर्क कितने टाइम का है। जितना कम आर्ट वर्क का टाइम लगता है उतने थोड़े पैसे कम होते हैं, लेकिन जिसमें बारीक काम है, जैसे किसी महिला को अगर मेहंदी का काम अच्छा आता है तो वो कोन वर्क से भी इसके ऊपर कोन वर्क से आर्ट वर्क का डिज़ाइन निकाल सकती है। तो लेकिन काम में फिनिशिंग होना और तरीके से करना, उसके ऊपर भी प्राइस निर्धारित होता है। लेकिन इसमें इस तरह का पे जनरली मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरे पास ये ज़रूर मिलेगा आपको।
ये जो काम की गति होगी महिलाओं के लिए कैसी होगी? क्या वो क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी होगी कि 2 महीने में 3 महीने में एक बार, या फिर हर रोज हर महीने उनको इस तरह का काम मिलता रहेगा? हाँ, नहीं, जैसे हमारे पास ऑर्डर आते जाएंगे वैसे वैसे जॉब वर्क पे काम मिलेगा। और हमारे भी आगे भी कमिटमेंट डेट होती है, तो कि कोई प्रोडक्ट्स हमको 15 दिन में डिस्पैच करने, कोई 10 दिन में डिस्पैच करने, तो काम तो रेगुलर ही मिलता रहेगा। बहुत सारे चीज़ें हम लोग ऑन स्टॉक भी रखते हैं, तो उसके लिए भी तो काम तो चलता ही रहेगा। लेकिन बस यही है कि हम भी अपने प्रोडक्शन यूनिट बढ़ा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले। बहरहाल अब पैन इंडिया से बहुत सारे कारीगर मेरे साथ जुड़े हैं। एट प्रेजेंट 100 रेगुलर ऐसे आर्टिजन्स हैं जिनको मेरे साथ काम मिलता ही है। लेकिन मेरी आने वाले 5 साल में मैं 10,000 कारीगरों तक पहुंचना चाहती हूँ, और अपने इंडिया भारत का जो कला संस्कृति है, धरोहर है, उसको एक ब्रांड नेम देने की मेरी पूरी कोशिश है। आर्ट मेक इन इंडिया जो हमारी कला संस्कृति की एकमात्र बोलते हैं हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री होगी, और उसी की इतना प्रयास कर रही हूँ। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि आज के टाइम में जो बच्चा भी रहता है मनी माइंडेड रहता है कि उसको उसमें पैसा दिखे, तो ये जितना भी काम आपका है, ये भी यहाँ पर जो कैमरामैन दिखाइए, यहाँ भी बहुत सारे चीज़ें हैं जिसका नाम भी मुझे शायद नहीं मालूम होगा। तो महीने में मेरा एक सवाल है कि महीने में कितने रुपए एक महिला इन सारे संसाधनों से कमा सकती है? देखो, मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ। स्टार्टिंग में मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, तो मैंने भी जॉब वर्क पे काम किया है। मैं बहुत सारी आर्ट गैलरी का, फाइबर के प्रोडक्ट्स पे कलर करना, वुडन के आइटम पे कलर करने का मैं खुद भी काम लेती थी। उस दौरान भी महीने के मैं 60,000 आराम से निकाल लेती थी, क्योंकि काम बहुत रहता था उसमें। तो तभी भी मुझे वो 60,000 से मुझे हिम्मत आई कि मैं क्यों ना खुद अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में शुरू करूँ। तो इसी से मुझे पता है कि 60,000 तक तो मैंने पारी मारी है, और आप लोग भी कर सकते हो। और मैं बताऊं आपको, तो इस तरह का काम देने वाले बहुत कम लोग हैं, सब पगार पे रखते हैं। लेकिन मैं जॉब वर्क पे काम देना इसलिए पसंद करती हूँ क्योंकि वैरायटीज़ बदलती रहती है। काम में इतना है, स्टॉक रखने का इशू, प्रोडक्ट रखने का इशू, तो हम लोग ऑन एन ऑर्डर काम करते हैं। तो जितना ऑर्डर आता जाता है, काम होता जाता है और डिस्पैच होता जाता है। इससे रेगुलर काम करते रहने की, हमारे पास भी रेगुलर ऑर्डर होने का फ्लो बना रहता है। ये यहाँ पर हमने बात की शिल्पा शर्मा से, जहाँ पर उन्होंने आर्ट मेक इन इंडिया के और उससे भी बढ़कर के जो महिलाएं घर पर बहुत सारे काम करती हैं, रंगोली बनाती हैं, कपड़े में वो तिकलियाँ जो होती हैं वो लगाती हैं, वो सारे आर्ट्स के काम, हैंडीक्राफ्ट के काम किस तरीके से उनको महीने में एक अच्छा आर्थिक रुपया दे सकती है, किस तरीके से उनको आर्थिक मदद प्रदान कर सकती है, उसके बारे में शिल्पा शर्मा ने बताया कि उन्होंने अपनी खुद स्व मिसाल यहाँ पर रखी कि किस तरीके से वो एक जॉब वर्क के बेसिस पे 60,000 महीना कमाती थी। तो गनीमत होगी कि कैबिन रोड पर जो इनके ऑफिस के इर्द गिर्द महिलाएं रहती हैं, जो घर पर बैठी हुई हैं, फ्री बैठी हुई है, कुछ काम धंधा नहीं है, अगर वो इस तरह के कार्य करती हैं तो कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को भी एक आर्थिक मदद वो प्रदान कर सकेंगी, और वुमन एम्पावरमेंट के नाम पे खड़ी हो पाएंगी अपने पैर पर, और कल बोल सकेंगी कि मैं भी अपना योगदान इसमें देना चाहती हूं। आपको घर पे बैठे बैठे अपना समय व्यर्थ ना जाने देते हुए उसका सही और सदुपयोग करना है, तो मैडम का नंबर, उनके ऑफिस का अता पता हम अपने कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। कृपया करके उस कमेंट बॉक्स में जाकर के इनकी सारी इंफॉर्मेशन आप देख लीजिए और इसका लाभ उठाइए, क्योंकि हर किसी को इसका लाभ सुलभ नहीं है। यूं इसी के साथ आप देख रहे जनता समाचार, मैं हूं राम।